तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है तेजस्वी और ई वर्धम एजुकेशन की तरफ से हम चला रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में हम विविध कर भी कहते हैं। तो हम द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो बच्चों वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में बच्चों ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। ए इक्वल्स टू 2। बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 4 के। और सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, -7 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने अभी देखा था, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है बी स्क्वायर -4ac। बी हमारा यहां से आएगा, ए हमारा यहां से आएगा और सी हमारा यहां से आएगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये हमारी एक इक्वेशन है तो इसका बच्चों डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बच्चों इसमें ए किसके इक्वल है, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू -7। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इनमें मान रख देते हैं। बी का मान है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है बच्चों हमारे पास 2 और सी कितना है बच्चों हमारे पास -7। ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 56, जो कि बच्चों हमारे पास इक्वल आ गया 72 के। तो फॉर दिस इक्वेशन हम इस समीकरण के लिए हमारे पास डी आ गया 72 के इक्वल। अब बच्चों हमारे सामने एक और इक्वेशन गिवन है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डी होता है बच्चों हमारे पास बी स्क्वायर -4ac। बच्चों इस इक्वेशन के लिए ए क्या है हमारे पास, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू -2 एंड सी इक्वल्स टू 1/3। इन सभी वैल्यूज को हम इसी फॉर्मूले में डाल देते हैं तो क्या आएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर -4, ए है बच्चों 3 और सी है बच्चों 1/3 इक्वल्स टू 3 से 3 कट हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 -4 इक्वल्स टू 0। तो फॉर दिस इक्वेशन बच्चों डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विविधकर का मान हमारे पास आ गया 0 के बराबर, 0 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -4x प्लस 3। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास a क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू +3। ठीक है बच्चों। अब d का क्या फॉर्मूला था, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर निकालेंगे तो -4 स्क्वायर -4, ए है बच्चों 2, सी है बच्चों 3, -4 का स्क्वायर 16, 8 8 3 24। तो डी आ गया बच्चों हमारे पास -8। तो बच्चों हम क्या देख सकते हैं, हमने देखा फॉर द फर्स्ट इक्वेशन डी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था, डी इक्वल्स टू 72 था। 72 एक पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद हमने देखा कि डी हमारे पास 0 के इक्वल आया और फिर हमने देखा कि डी इक्वल्स टू एक नेगेटिव नंबर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि डी की वैल्यू हम 3 तरीके से पता कर सकते हैं कि डी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, डी हमारे पास इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और डी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो बच्चों ये जो डी की डिफरेंट वैल्यूज है ये हमें इक्वेशन के रूट्स के बारे में, समीकरण के मूल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। ये हमें बताती है
कि हमारा रूट्स जो होंगे, हमारे जो मूल होंगे किसी भी समीकरण के, किसी भी इक्वेशन के, उसका नेचर क्या होगा। नेचर बच्चों, नेचर का मतलब बच्चों उनकी प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति का क्या मतलब है, प्रकृति का मतलब क्या वो रियल होंगे, क्या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या वो अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, और क्या वो इमेजिनरी होंगे। तो बच्चों ये तीन टाइप के नेचर होते हैं रूट्स के। तो कभी भी बच्चों जब हमारे पास डी पॉजिटिव आए, जब भी डी पॉजिटिव आएगा, तो जो भी हमारे रूट्स होंगे, जो भी हमारे मूल होंगे समीकरण के, वो हमेशा असमान या यू कहें अनइक्वल और रियल होंगे। अनइक्वल एंड रियल, या इसको कहें वास्तविक होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर डी हमारा जीरो के इक्वल आ गया, तब जो हमारे रूट्स होंगे इक्वेशन के, वो रियल एंड इक्वल होंगे, वो वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर डी हमारा नेगेटिव आ गया, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब वो काल्पनिक होंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो बच्चों डी की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें रूट्स के नेचर के बारे में पता चलता है, मूल के प्रकृति के बारे में पता चलता है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें अगर उनके मूल निकालने हैं, अगर किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, तो हमें किस तरीके से निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।